एनजीओ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया गया आपके द्वारा। नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, माँ फाउंडेशन प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो छठ महापर्व में सिवान की आम जनता, नौतन प्रखंड, मैरवा और जीरादेई प्रखंड के सभी माता एवं बहनों को छठ की हार्दिक बधाई। क्या आप कुछ मैसेज दे रहे थे कि आचार संहिता लागू है, आपको क्या संदेश? सबसे पहले तो छठ महाव्रतियों से माफी चाहेगा माँ फाउंडेशन का पूरा परिवार टीम। हर साल की भांति इस साल हम लोग पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे कि हम लोग नारियल वितरण का आयोजन करेंगे, लेकिन बिहार का महापर्व कहने का रीजन है कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हर 5 साल में बिहार सरकार का और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक चुनावी प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है और इसे छठ महापर्व में ही लोकतंत्र महापर्व का भी आयोजन हो गया है, जिसको देखते हुए इस बार माँ फाउंडेशन एनजीओ को थोड़ा सा तकलीफ हुआ है कि हम अपने माताओं बहनों के नजदीक एक बार फिर से आने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। नारियल वितरण का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि आचार संहिता में कुछ पाबंदियां लगती हैं, जिसको देखते हुए माँ फाउंडेशन इस बार हर साल की भांति इस बार नारियल वितरण का आयोजन नहीं कर पा रही है। इसी कारण से एक बार सिवान की आम जनता और नौतन प्रखंड जहाँ इसका आयोजन पूरा बढ़ चढ़ के होता है, सभी आम जनता और माताओं बहनों से माँ फाउंडेशन एक बार माफी अपने तरफ से मांगती है। देखिए, पिछले कुछ विगत वर्षों से एनजीओ का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। इस बार जनवरी से पूर्ण विस्तार होगा। लगभग 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सक्रिय सदस्य हैं और एनजीओ आने वाला जनवरी में पूरे के पूरे जिला में काम करने की तैयारी कर रही है और 3 प्रखंड है। तीनों प्रखंड में एनजीओ में लगभग 2000 से ऊपर लोग हम लोग का एक सोच है कि इसमें जुड़े। देखिए, हमारे कमेटी के सदस्य और वरीय सदस्य लोगों ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। देखिए, जब एनजीओ का योगदान समाज में आता है तो इसका पहला उद्देश्य जो होता है उन लोगों से मिलना जो लोग आज समाज में अच्छे कार्य से वंचित हैं, चाहे उनके बच्चे पीछे हैं, चाहे किसी तरह का भी उनको उन्मूलन में उत्थान में कमी आ रहा है, बस उसी मुद्दा को लेकर के माँ फाउंडेशन आई है और वहाँ हर जगह सक्रिय है। शादी हो, मरनी हो, मान लीजिए कि पढ़ने में दिक्कत हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जानकारी का अभाव है, इस क्षेत्र में माँ फाउंडेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लोगों के बीच जा रही है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी छठ व्रतियों को सादर प्रणाम। और इसमें माँ फाउंडेशन की तरफ से हम लोग प्रत्येक साल नारियल वितरण का कार्य करते थे। इस बार छठ महापर्व में हम लोग नारियल वितरण का फुल प्रोग्राम डोर टू डोर रखे थे, लेकिन चुनाव के चलते, चुनाव में आचार संहिता लगने के चलते हम लोग इस बार छठ व्रतियों को नारियल वितरण का कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी संबंध में आप लोगों से बताना है कि छठ अगले साल फिर प्रत्येक साल की भांति अगले साल हम लोग छठ व्रतियों के लिए नारियल वितरण का कार्य करेंगे। और कुछ क्या मैसेज देंगे जो छठ व्रत लाए बड़ा पर्व है? छठ व्रतियों को हमारे तरफ से, हमारे संस्था के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है और छठ व्रतियों को बहुत हर्षोल्लास के साथ छठ व्रत मनाया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से भी छठ पूजा में लोग दूर दूर से आते हैं। इसके लिए हमारे माँ फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ फाउंडेशन कब से काम कर रही है और क्या उद्देश्य है इसका फ्यूचर? माँ फाउंडेशन लगभग 4 वर्षों से कार्य कर रही है और माँ फाउंडेशन का उद्देश्य है गरीब लोगों का सहयोग करना, गरीब बच्चों को पढ़ाई में कोई सहयोग करना, गरीब व्यक्ति के लड़की का शादी है उसमें सहयोग करना, वही है गरीब लोगों को मदद करना। अभी तो नौतन प्रखंड में ही काम कर रही है। अभी नौतन प्रखंड में
जितने गरीब लड़की का शादी है उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। गरीब व्यक्ति जो किसी का मृत्यु हो गया उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। गरीब बच्चा कोई है पढ़ने में असहाय है उसको भी सहयोग करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर मैं सभी छठ व्रतियों को दिल से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और ये चाहूंगा कि सारे लोग प्रेम और सौहार्द के साथ इस महाआस्था के पर्व को मनाएं और संपन्न कराएं पूजा पूरे गंभीरता के साथ। और रही बात माँ फाउंडेशन संस्था के बारे में, तो ये बहुत बेहतरीन सोच हमारे अध्यक्ष सुनील जी के दिल के में आया। कोरोना के बाद ये एक सोच बनी कि हम अपने गृह प्रखंड नौतन में, पहले तो हम लोग 1-2 पंचायत को लिए थे, लेकिन फिर विचार बना कि 1-2 पंचायत में से बेहतर होगा कि पूरे प्रखंड को लिया जाए, कि इसमें जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, असहाय तबके के लोग हैं, चाहे उनकी बेटी की शादी हो या उनके बच्चे जो मेधावी हैं, तेजस्वी हैं, अगर उनको आर्थिक कुछ बाधा बन रही है उनको आगे पढ़ने में, तो माँ फाउंडेशन के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है कि भाई उसकी पढ़ाई बाधित न हो और वो अपना टारगेट अचीव करे। और असहाय और निर्धन जो लोग मान लीजिए कि पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं और उनके जो बाल बच्चे हैं वो असहाय हैं कि उनके ब्रह्मभोज करने में, तो उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं कि आज इस पूरे प्रखंड में माँ फाउंडेशन का नाम चारों तरफ हर एक घर में लिया जा रहा है। नाम बता दीजिए। मैं जन्नत हुसैन, पूर्व उप मुखिया, पूर्व उप सरपंच भी रह चुके हैं मुरारपट्टी पंचायत। फाउंडेशन जो काज कर रही है 4 साल से कर रही है यहाँ नौतन प्रखंड में। पिछले बार हम लोग बहुत अच्छा से जोर शोर से बहुत सारे काज किए थे। अभी जो चुनावी मुद्दा आ गया है और इसमें आचार संहिता लग जाने से हम लोग बहुत अच्छा से सारा सजाए थे अपने मन को। ये इस टाइम भी बहुत अच्छा से नौतन प्रखंड में हर एक पंचायत में जाकर के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे, लेकिन चुनाव माहौल देखते हुए उसी पे कुछ हम लोग विचार रखे हमारे अध्यक्ष जी, और उसी में बात विचार करने के बाद हम लोग फैसला लिए जो अच्छा नहीं होगा, फिर हम लोग अगले बार इससे अच्छा चुनाव का माहौल रहेगा नहीं, उस टाइम हम लोग करेंगे। और छठ पूजा जो हम लोग के साथ बीतता है बहुत अच्छा से बीतता है। और माँ फाउंडेशन जहाँ भी काम करती है, जिस पंचायत में, जिस घर में, पूरा नौतन प्रखंड के 9 पंचायत में बहुत अच्छा काम करती है। और जो लोग भी हैं बहुत दिल दिमाग से लगा के अच्छा से काम करते हैं, और हम लोग ऐसे ही माँ फाउंडेशन के नाम आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम शिव कुमार यादव, नौतन प्रखंड अध्यक्ष रघुवंशी एकता संघ। आचार संहिता लगने के कारण हम लोग डोर टू डोर नारियल वितरण का कार्यक्रम करने वाले थे। प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण हम लोग वितरण नहीं कर सके। इसके लिए हम सब लोग माँ फाउंडेशन की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम छठ व्रतियों को हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं। ये लोक आस्था का पर्व है और बिहार का एक ऐसा महापर्व है जहाँ कहा जाता है कि सभी लोग उगते हुए सूरज का पूरा पूजा करते, लेकिन हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। सम्मानित जनता को हम छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हैं अपने तरफ से और अपने एनजीओ माँ फाउंडेशन की तरफ से। देखिए, जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है तो माँ फाउंडेशन के हर एक कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं एवं क्षेत्र में माँ फाउंडेशन का प्रचार हर एक बच्चा तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि माँ फाउंडेशन इस क्षेत्र में 4 वर्षों से काम कर रही है, तो अभी नौतन प्रखंड में माँ फाउंडेशन को हर एक बच्चा जानता है जी। और माँ फाउंडेशन का उद्देश्य एक ही है, समाज के जो अंतिम पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको समाज के मुख्य धारा में उस व्यक्ति को लाना माँ फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। राजन यादव, बलवान।